नहीं, फोन आ जाने के बाद कट हो जाता है। अच्छी बात थी, चलो उतना गया। नाउ लुक एट द अदर साइड, डेमोक्रेसीज एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। क्या कह रहा है, उसी के आगे से हम बढ़ रहे हैं कि अदर साइड डेमोक्रेसी एंश्योर, मतलब हम दूसरे पहलू पर अगर इसके आते हैं डेमोक्रेसीज के, तो क्या है कि डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म, जो निर्णय लिया जाता किस पर होता है, नॉर्म एंड प्रोसीजर, एक प्रक्रिया के तहत और एक नॉर्म। कितनी कि आपका क्या नॉर्म है, आपके पार्टी का क्या नॉर्म, मतलब एक जो है शेड्यूल जिसको कह सकते हो, ठीक ना। मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है, मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं कि क्या आपका घोषणा पत्र है जिस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो नॉर्म वही होता है, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। So, citizens who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making. क्या कह रहा है कि citizens who wants to know, जो नागरिक है हमारे, जो जानना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर करेक्ट, मतलब डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर, जो निर्णय लिया गया है वो एक सही प्रक्रिया के तहत, एक चैनल के थ्रू आया हुआ है, एंड कैन फाइंड दिस आउट, प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट, मतलब उसको प्राप्त किया जा सकता है या उसके बारे में जाना जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि कैसे ये चीज बना, मतलब एक सही प्रक्रिया के तहत डिसीजन हुआ है कि नहीं हुआ है। She has the right, और अधिकार है, टू मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या करने का, परीक्षण करने का, जांच करने का, जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया उसको जांचने का। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, क्या कहलाती है ये, पारदर्शिता, मतलब कि जिसमें जैसे सपोज दैट, सीधी से हम बात करें कि हमने कोई निर्णय लिया, तो अब निर्णय लिया और आपके लिए लिया, तो आपको अगर उसमें कोई जिज्ञासा हुई कि ये कैसे हुआ, क्या ये सही प्रोसेस के थ्रू आया, तो आपको पूरा राइट है उसमें, आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं, तो वो कहलाती है ट्रांसपेरेंसी। लेकिन जब गुप्त रूप से मीटिंग की गई और वहां निर्णय लेकर के आप पे बता दिया कि आपसे कोई डिस्कस या आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्या होता, वहां पे हम क्या करते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो पारदर्शिता नहीं है, कॉन्स्पेरेसी जिसको कह सकते हो आप। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या कह रहा है, ये जो प्रक्रिया है प्रायः नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होता है, अर्थात नहीं होता है ऐसा। वो लोग आपस में निर्णय ले लिए, उसके बाद फिर पब्लिक को सीधा आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट में या असेंबली में निर्णय लिए जाते हैं, कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिए जाते हैं, कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स जो होते हैं वहाँ पे सीएम या प्राइम मिनिस्टर्स जो प्रेसिडाइज करते, अध्यक्ष होते हैं, तो सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया जाता कि ये चीज़ करना है, ये करना है, ये पास कराना है, या अगले विधेयक को लाना है। अब वो क्या है, जो मेंबर्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे, इसके पहले आपको समझाया गया था कि क्लास 9th में था या तुम्हारे में ही था कि अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, गवर्नमेंट की बात जब चल रही थी, समझे ना, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लास 9th में था, क्या पूरे देश के सभी लोग एक साथ बैठकर कोई डिसीजन ले सकते, ये पॉसिबल है नहीं है ना। फिर क्या ग्रुप में अलग अलग में करके वो भी संभव नहीं, इसलिए हम गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल। अब ऐसा नहीं कि सारे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पब्लिक ही है, पब्लिक ही डिसीजन ले रही, लेकिन पब्लिक ने अपना एक एक डेलीगेट दिया है, पब्लिक ने अपना एक एक डेलीगेट दिया है। भाई आपने चुनकर भेजा, आपने नहीं दिया, दूसरे ने दिया, बहुमत से वो जीता, जो मेंबर गया नहीं गया,
जो असेंबली में गया है, जो पार्लियामेंट में गया है, वो हमारा प्रतिनिधित्व है, चाहे हमने उसको वोट दिया है या नहीं दिया है, हमारे क्षेत्र से वो जीत कर गया है। अब वो इस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव वहां कर रहा है, वो चाहे सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो, वो जो वहां पे करेगा वो समझ लीजिए इतने जनता के बिहाफ पर कर रहा है, इसलिए हम अपोज नहीं कर सकते हैं। हमने चुनकर भेजा है ना, इसीलिए भेजा है कि हमारी बात को वहां पे वो रखेगा, जो होगा वो मान्य होगा, हम मानेंगे। ये बात हो रही है। Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and is accountable to the people. क्या कह रहा है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जो उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है, कि कैसे वो कार्य करती है, जब हम उसको पाने का प्रयास करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर एंड इज अकाउंटेबल टू द, हम ऐसी सरकार बनाएं कि जो इस प्रक्रिया को फॉलो करे और पीपुल के प्रति अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। भाई सरकार की जवाबदेही होती है ना, क्वेश्चंस उठाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देने का काम उसके विभाग के मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको देना पड़ता है। क्वेश्चन कौन इरेज करेगा? अपोजिशन इरेज करेगा या पार्टी के ही मेंबर्स? जरूरी थोड़ा है हमारी सरकार है तो हम कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, हम भी तो मांग पूछेंगे। सांसद हैं या विधायक हैं तो असेंबली में या पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन किया जाता है और उसका जो है आंसर जो देगा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है या अदर है, वो देगा। और किसके माध्यम से पूछा जाता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब प्रेसिडेंट होते, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। देखते हो गए ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल अध्यक्ष जी के माध्यम से ही सारी क्वेश्चन आते हैं। We can also expect that the democratic government develop mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. क्या है ये चीज कि we can also expect, और हम ये भी आशा करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म, मतलब कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो एक तरह की ऐसी मैकेनिज्म को डेवलप करे, एक सिस्टम को, कि जिसके तहत वो हमारे लिए अकाउंटेबल हो और टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेन एवर दे थिंक, जहाँ पे जरूरी हो, जहाँ सोचते हो वहाँ डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी करे। If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, क्या कह रहा है कि यदि तुम इस आउटकम के बेस पर जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप आशा करते हो, इसके आधार पर कि डेमोक्रेसी को मेजर करना, नाप मतलब जांचना परखना नापना चाहते हो, तो यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। क्या है? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या होना चाहिए? एक समय अंतराल पर, रेगुलर का मतलब ऐसा नहीं डेली, एक समय अंतराल पर, फ्री मीन्स स्वतंत्र, फेयर मीन्स निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए। इसलिए सरकार को 1-2 साल नहीं दिया गया है, 5 ईयर दिया गया है, क्योंकि 1-2 साल में कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। 5 साल दिया गया है, 5 साल में वो जो अपने मैनिफेस्टो में जो उसकी एम के साथ आई है, लोगों के लिए कुछ कर सके। तो सबसे पहला मेन डेमोक्रेसी का क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगला है आपका ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज। क्या कह रहा है?
मेजर पॉलिसीज पर, बड़ी बड़ी नीतियों में पब्लिक डिबेट, आजकल देखते हो डिस्कशन डिबेट होते हैं चैनलों पे ना, अपोजिशन के लीडर्स होते हैं कुछ समाज के मेंबर्स होते हैं। हाँ, तो सिस्टम क्या करेंगे, नेचर बदल गया है आज, क्योंकि निष्पक्ष डिबेट कोई नहीं करता, सब अपने अपने केवल पार्टी की ही बात करते हैं, उसी लाइन पर रहेंगे। विपक्ष वाला अपने पार्टी की, चाहे कितना भी सही बोलना है, सही नहीं बोलेगा, वो पार्टी जो उसका चाहेगी उसी बेस पे पक्ष की है वो अपनी बात को करेंगे, और उसमें क्या है, जितना हो हल्ला कर लेंगे उतने पार्टी के लिए होगा, हाँ देखो ये मेरा लीडर कितना जाके वहां बोला, चिल्लाया। तो आजकल ये होता है। तो बात हो रही थी लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, सरकार के बारे में और सरकार के क्रियाकलाप के बारे में। हेलो यश उपाध्याय, क्या बात कर रहे हो? सुनिए उस पॉइंट को, देखिए, समझिए आप लोग भी क्या पढ़ाया जा रहा, कहाँ पे। तो क्या करता है, जो डिस्कस डिबेट होता है, इससे हमें सरकार के और सरकार के क्रियाकलापों के बारे में पता चलता है। नहीं तो हमें, अब देखिए, किसान बिल हम लोगों को उतना सही से पता ही नहीं है, वास्तविकता है, कभी उसको पढ़ा भी नहीं और ना ही उतने भी, और मतलब ही नहीं है पहली बात। तो अब वो किसानों को इफेक्टेड जरूर हो रहा होगा, जो बड़े बड़े किसान हैं, कुछ उसमें कुछ होगा जरूर, तभी तो इतना जन आंदोलन चल रहा है। सरकार की कई दौर की बात नहीं मानी गई अभी, अब सरकार भी तैयार नहीं है अभी उसमें कुछ संशोधन करने के लिए। वो बार बार सफाई दे रहे हैं मोदी जी के अपनी मन की बात में, और सब में कह रहे किसानों के हित के लिए है। अब वो कह रहे ऐसा, लेकिन उसमें कुछ है, कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत जरूर होगा, है किसानों के हित में, लेकिन थोड़ा उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। क्या बताएं, उसमें लीडर्स, अपोजिशन, अदर भी उसको, उनको मौका मिल जाता है ना सरकार के खिलाफ, चूंकि कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, तो इसी बहाना अभी बड़ा भाई जन समर्थन भी तो है, उतने लोग होंगे तब वोट का भी लोग बैलेंस बनाते हैं। और हरियाणा वगैरह, पंजाब वगैरह का राजनीति भी ऐसा रहा कि एक बार तुम तो एक बार तुम तो एक बार तुम, ऐसे, तो वहाँ अच्छा मौका मिल जाता है। आगे देखिए, डेमोक्रेसीज हैव had greater success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debate। तो ये डेमोक्रेसी में है, हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शन हो रहा है, फ्री फेयर इलेक्शन हो रहा है, डिस्कशन डिबेट जितना इंडिया में खुला होता है इतना और कहीं नहीं है। हर कोई चैनल वाला कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी डिबेट करा सकता है किसी भी मुद्दे पर, जबकि वास्तविकता में चाहिए इस पर आ जा रही है, पीछे हम किच किच करते रहते हैं। अरे ये गार्जियन है और क्या, और लोगों के पास, जैसे दूसरे के पास नहीं कर पा रहे हैं। चल बस एक पैराग्राफ और पढ़ाना है। आगे देखिए कि इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ लिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल, केवल एक ही फैक्ट पर नहीं होता है, कई तथ्य होते हैं, कई फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कंट्रीज, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन। अब इंडिया जैसे इतने एनार्मस पॉपुलेशन वाले देश में संभव नहीं है, समझे ना। अदर की संख्या कितनी है, यूरोपियन कंट्रीज कितने कितने लोग हैं। ग्लोबल सिचुएशन क्या है, वर्ल्ड लेवल की स्थिति क्या है उसकी। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से उसका कैसा कोऑपरेशन है, कैसा सहयोग है, साथ है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द कंट्री, कंट्री के द्वारा उसकी आर्थिक नीतियां कैसी हैं। हाउएवर द डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज निगलेबल। क्या कह रहा है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कम विकसित देश हैं, उसमें जो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसीज है, उनमें जो ग्रोथ है वो लगभग निगलेबल के बराबर है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
कह रहा है कि ओवरऑल मतलब, और हम डिस्कस करें इस पे जो भी चीज़ें हैं, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है ये डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देता है कि वो डेवलप ही करेगा या वो सरकार में डेवलपमेंट होगा। देखते कहते ना, जब सरकार होती है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होती हैं, वित्तीय वर्ष में जब वो अपना बजट पेश करते हैं तो कहते हैं इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हम होगा, 7% GDP रहेगी, 6% रहेगी, लेकिन क्या अचीवमेंट हो पाता? नहीं हो पाता है। अभी तो और कम हो गई थी डिनोमिनेशन और जो चीज़ें हुई थी उसके बाद से, कोरोना में तो और सबकी डाउन हो गई। तो इस तरह से, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। लेकिन डिक्टेटरशिप जो तानाशाही बताया गया कि वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, तो उसके बिहाफ पे हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसीज को। तो बस आज की क्लास इतना ही केवल, या एक पैराग्राफ और यही वाला है। ओके, व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracies, मतलब ऐसे देश जो डिक्टेटरशिप के तहत हैं और जो डेमोक्रेसी जहां पे है, इट इज बेटर टू परफेक्ट डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। तो कोई बात नहीं है, पढ़ा देंगे तो आगे क्या करेंगे। इस टाइम फोन करने क्लास चल रहा हो, 3 बार गया। तो क्या कह रहा है? बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिव एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। क्या कह रहा है कि बट मोस्ट डेमोक्रेसीज क्या कह रही हैं? ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्शन, ज्यादातर लोकतंत्र में हर तरह के जो इलेक्शंस हैं, एंड सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। क्या करती हैं? मतलब पब्लिक डिबेट के थ्रू जो भी डिसीजंस होता है उसमें पब्लिक डिबेट होता है। वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन मतलब नागरिकों के साथ जब सूचनाओं का शेयर होता है, शेयर करते हैं नागरिकों के तक, मतलब वो सूचनाएं आती पहुंचती हैं। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम इन दीज रिस्पेक्ट। तो इस तरह से हर कोई ये कह सकता है कि डेमोक्रेसीज गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सब्सटेंटिव टर्म इट मे बी reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। फ्री ऑफ करप्शन मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त हो। जैसे इलेक्शन में पहले करप्शन रहते थे, बूथ कैप्चरिंग से लेके बहुत सी चीज़ें होती थी, लेकिन अब सब बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर हम सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज 2 काउंट्स। डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स of the people and often ignore the demands of a majority of its population। क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसीज often फ्रस्ट्रेट मतलब कहते हैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हम हैं, पजल हो जाना दिमाग जो है, जब आपका कि क्लियर ना कि हम क्या करें क्या ना करें, फ्रस्ट्रेट हो गया, समझे ना। तो इस तरह से डेमोक्रेसीज में होता कि नीड्स ऑफ द पीपुल, लोगों की जरूरतें, एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी, इग्नोर होता है डिमांड्स, मांगों को। इग्नोर मतलब अवॉइड करना, इग्नोर मतलब हाँ अवॉइड करना, जैसे आप देख करके नजरअंदाज कर देना, समझे ना। तो डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी
जनसंख्या जो है, जो लोग हैं, उसके मेजॉरिटी की मांग, मतलब अगर ज़्यादातर लोगों की मांग है फिर भी उसको हम पूरा ना करें, ये चीज़ें हैं। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फॉर दिस इविल। कह रहा है कि ये जो करप्शन है, रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस, इतना पर्याप्त है कि हमको कन्विंस करना। कन्विंस का मतलब होता है कि आपको कन्विंस कर लेना कि अपने बातों में, हाँ, सहमति करा लेना जिसको कहते हैं। तो डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री, तो उसमें वही कह रहा है कि इस बुराई से जो है हमारा डेमोक्रेसी भी मुक्त नहीं है। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट आर मोर सेंसिटिव टू द पीपुल। हेलो, अगर उसी पहलू में हम दूसरी तरफ देखें तो जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं वहाँ पर कुछ हमको दिखाई देता है कंपेरेटिव टू डेमोक्रेसी के वहाँ करप्शन कम है। नॉन डेमोक्रेसी में करप्शन कम है। क्यों? जैसे बताया ना, जहाँ मोनार्की सिस्टम है या डिक्टेटर सिस्टम है वहाँ पे करप्शन कम है। क्यों? करप्शन चूंकि ये सारा डिस्कशन किसके, सारा जो है निर्णय लेना है किसके, एक हाथ में होता है मेन, और जो उसने किया। और यहाँ तो हैंड टू हैंड है, हैंड टू हैंड, ऊपर से चला पॉलिटिकल लेवल से लेकर के जो ऑफिशियल लेवल के हैं सब करप्ट, सबको चाहिए। पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों नहीं ले रही भाई? हर लोग तो ले रहे हैं, सीबीआई जांच कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट भी मुकदमा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन करप्शन तब भी कम नहीं हुआ। देख ही रहे हैं, एक एक भ्रष्टाचारी लोग इतने इतने करप्ट करके बैठे हैं, पूरा बैंक बैलेंस क्या पूरा लूट ही लिए हैं। क्योंकि प्रक्रिया शिथिल है। हमारे यहाँ का डेमोक्रेसी में पब्लिक रूल है ना, माननीयों को ऐसे कोई सजा नहीं दिया जा सकता। जो विधायक एमपी हो गए, मंत्री हो गए, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था है ना। आम पब्लिक की तरह थोड़ा उनको घसीट कर जेल में डाल दो। तो ये सब रीजन है। और डिसीजन क्या है? स्लो है। कोर्ट की प्रक्रिया स्लो है, त्वरित कार्रवाई नहीं है सऊदीया की तरह कि चोरी किया तो एक हाथ कट, अगला किया दूसरा कट। अगर ऐसे यहाँ होने लगे तो अगले दिन कोई वही पड़ा रहेगा, 1000 रुपया सोना पड़ा रहेगा, कोई उठाएगा नहीं। तो ऐसे ही होता है अदर कंट्रीज में, जहाँ पे जहाँ पे कानून व्यवस्था टाइट है वहाँ पे करप्शन नहीं है। यहाँ पे ना इतनी चोरी चमारी, इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि आपको भय है ना। यहाँ तो चलिए ठीक है, पकड़े जाएंगे तो ट्रायल होगा, तो फिर लोअर से बच जाएंगे तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से तब सुप्रीम में जाएंगे, तो चलेगा 10 साल देखा जाएगा, तब तक तो जिंदगी पार हो गई कितने लोगों की। बिल्कुल, कितने केस ऐसे हैं जो आज विक्टिम है ही नहीं है, क्या करेंगे आप? यही देखते हो ना, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार सुनाई पड़ता है। एक बार इतना प्रोपोगंडा होगा, उसके बाद देख लो सुशांत सिंह केस, देखिए कितना चला, अंत में फिर सब कुछ सही, जबकि सारे जांच पड़ताल भी सही हुई, लेकिन देखिए सीबीआई ने भी अपना कोरम पूरा कर दिया। और आया क्या, उसी बहाने नारकोटिक्स वाले कि वो 2-4 लोगों को पकड़ लिए, ये कर लिए वो कर लिए, अब तक सो रहे थे वो लोग। ये होता है। तो करप्शन है डेमोक्रेसी में, ये बात आगे। हाँ, नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट, तो इसमें हम कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं वो करप्ट कम है। देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। क्या कह रहा है? देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सर्टेनली बेटर देन, क्या कह सकते हैं? निश्चित तौर पर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदर इसके जो हम चल रहे हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन जो दोनों का कंपेयर किया जा रहा है उससे बेटर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक वैधानिक सरकार होती है, समझे?
इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। क्या कह रही है? स्लो हो सकती है प्रक्रिया और लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिबिल या क्लीन, साफ एकदम सुथरा जिसको कह सकते हैं, नहीं हो सकता है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपुल्स ऑन गवर्नमेंट। लेकिन क्या है, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ एबिल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि नॉन डेमोक्रेटिक में। लेकिन ये क्या है? ये पब्लिक गवर्नमेंट है, पब्लिक रूल है, सरकार का, लोगों का अपनी सरकार है। That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. That is why यही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड में इस आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट किया गया है। जबरदस्ती किसी की नहीं है, समझे ना? As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democracies regime as well as countries without democracies regimes. People wish to be ruled by representative elected by them. डेमोक्रेसीज और जहाँ पे नॉन डेमोक्रेसीज है, दोनों में क्या कह रहा है? कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक रेजिम, हमारी साउथ एशिया, एशिया की बात है, जो डेमोक्रेसी के साथ हैं और जो नॉन डेमोक्रेसी के साथ हैं। कंट्रीज विदाउट डेमोक्रेटिक रेजिम, पीपुल विश टू बी रूल्ड बाई, क्या है? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई देम, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाए, ये लोगों की इच्छा होती है। They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. क्या कह रहा है? डेमोक्रेसीज एबिलिटी, डेमोक्रेसी की योग्यता, क्षमता, टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट, इटसेल्फ, क्या करती है? ऑन सपोर्ट मतलब खुद अपना का, अपना सपोर्ट स्वयं को जनरेट करती एक तरह से। एंड आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर, और जो इसके आउटकम है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से यही हुआ कि कुछ डीमेरिट के होते हुए भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर, और कुछ ना कुछ तो सब में डीमेरिट होता है, ऐसा तो है नहीं। अगला पॉइंट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बात नहीं मानसी, रेजमिक मतलब होता है कि एक क्षेत्र, डायनेस्टी जिसको हम कह सकती हो। देखा, अब बताएं तो प्रोनाउंसिएशन जो है ना, अभी और कोई करेगा तो उसको कुछ और ढंग से बोलेगा, तरह तरह के लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में होता है इफेक्टेड। तो रिजाइम है कि रेजमी, वैसे मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि रिजाइम भी हो जाएगा। रिजाइम जब जाइम करेंगे तो ठीक ना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगले पॉइंट्स में, टाइम तो भी नहीं देखना अगले बेल का, नहीं कितना, अगर लगने वाली हो तो सही बात है, नहीं कितना है, चलिए एक पैराग्राफ हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में आपका, इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन is it not fair to expect that they would also produce development?
क्या कह रहा है इसमें कि इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, अगर हम डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी सरकार दे, वो एक अच्छी सरकार बने, देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। तो हम क्या, अगर हम ये एक अच्छी सरकार की एक्सपेक्ट आशा कर सकते हैं डेमोक्रेटिक, लेकिन इस बात की आशा नहीं कर सकते कि क्या वो वास्तव में डेवलपमेंट करेगी या नहीं करेगी, हम इस पर श्योर नहीं हो सकते। भाई हमने चुन दिया, मेजॉरिटी जिसको मिली सरकार बनाई, लेकिन क्या हम श्योर हो सकते हैं कि ये सरकार डेवलपमेंट करेगी? नहीं। तो बात वही हो रही है कि वुड आल्सो प्रोड्यूस, इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। मीनिंग समझिए वर्ड की। एविडेंस सोज, अभी तक जो प्रमाण है जो सरकारें पिछली, सोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। अभी तक का जो रिकॉर्ड मिला है, जो डेमोक्रेसीज है, इंडिया की बात नहीं है, सब में, कि वो इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई है। इफ यू, और क्या कह रहा है, एक डेमोक्रेसीज बात थोड़ा, डेमोक्रेसीज डिड नॉट, क्या और जगहों पे दंगे फसाद, और जगह करप्शन, और जगह पे नहीं हो रहा है? आप सुनते होंगे न्यूज टेलीविजन में, हर जगह देखिए धरना प्रदर्शन आंदोलन। फिर वही यूएस का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। जो डेवलप कंट्री है तो उसमें तो डेवलप ही होगा। आप रिच हैं तो आप क्या पुअर हो जाएंगी? रिच है होती रहेंगी। कोई ऐसा काम करेंगे, 1 रुपया लगाएंगे 2 रुपया आएगा। फिर जो गरीब है वो 50 पैसा लगाएगा, उससे 75 पैसा लाने का प्रयास करेगा। वो तो डेवलपिंग लगा रहेगा। लेकिन बात जो हो रही है, क्या वो एक्सपेक्टेशन कि वो डेवलप ही, क्या मतलब सरकारें क्या होती तो रिडर्डेशन के लिए होती हैं? तो भाई हो सकता है कि आपकी आशाओं पे खरा ना उतरे, जो आप एक्सपेक्टेशन किए, वो बात उसकी हो रही है। इफ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर्स बिटवीन, अब देखिए वहां पर भी याद आ रही है कि डेमोक्रेसी में ग्रोथ कम हुआ है, डेवलप कम हुआ है, बजाय किसके? डिक्टेटर्स के। 1950 से 2000, इफ यू कंसीडर, अगर हम 50 से लेकर के 2000 मतलब 50 सालों का देखें कि डेमोक्रेसीज कंट्रीज में और डिक्टेटर, तानाशाही, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो तानाशाही में क्या हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे परसेंटेज ज्यादा रहा है, रेट ज्यादा रही है, दर, वृद्धि दर। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, मतलब कि जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ को पाना वरीज अस, मतलब हमको चिंतित करता है, एक तरह से चिंता का विषय है ये। बट दिस एलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन पुनः देखिए आ गया कि यही एक ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। समझे नहीं? एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। क्या कह रहा है कि